हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम आपके लिए एक और एमसीक्यू की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक फ्रेंड्स रहने वाला है वो है हमारा साइंस। आपको पता ही है सब इंस्पेक्टर का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें साइंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा भी हमने एक कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। आप वो कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। आप वहाँ पे जाइए और कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो अटेंड कीजिए, अपने मार्क्स जो है वो चेक कीजिए। और इसके अलावा हिस्ट्री के ऊपर और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस जो है वो डाल रखी हैं। आप जाइए और वो वीडियो देखिए और अपनी प्रिपरेशन को चेक कीजिए। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और जो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर भी मेंशन करना। तो स्टार्ट करें आज की वीडियो। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को, आप जो भी आप वीडियो देखते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ, मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ। कोई भी टॉपिक है ना, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, कोई भी टॉपिक है ना, जो बच्चे क्या करते हैं कि टफ 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 जितना भी मटेरियल होता है उस सबको याद कर लेते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो कॉमन चीज़ें हैं वो बच्चे छोड़ देते हैं और उन्हीं के बीच उनको कन्फ्यूज़न होती है और वही क्वेश्चन गलत होता है। और आप सबको मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी टॉपिक पे आपको आप पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ें देख लो, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे आता है सारा। ठीक है, लंबा लंबा या बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, बेसिक चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन होता है, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे ना, मैं अभी उनसे अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच अगर डिफरेंशिएशन पूछेंगे ना, तो उनको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कौन सी चीज़ें एक के बीच प्रेजेंट है और कौन सी चीज़ें एक के बीच प्रेजेंट नहीं है। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है कि बेसिक चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। पहला आ गया सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या साइटोप्लाज्म। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है सेल वॉल जो होती है, ठीक है, वह एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सिलिकॉन हाइड्रोजेल्स इज मेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो सिलिकॉन जेल्स होती है ना, हाइड्रोजेल्स होती है ना, इसको हम किस चीज़ की क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन के लिए या मेकिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सर्जरी इक्विपमेंट्स, सेकंड कह रहा है कॉन्टैक्ट लेंस, थर्ड कह रहा है ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट, या फोर्थ कह रहा है कैप्सूल ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इनमें से देखो, इसका जो राइट आंसर है ना वो है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है। अब कई ऐसे बच्चे हैं ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हमारे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल जो हम दवाई खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं ना, कैप्सूल होता है, हम कैप्सूल को जो है वो पानी के साथ दें, किसी भी चीज़ के साथ लेना, वो हमारे पेट में जाके घुल जाता है। ठीक है, रीज़न क्या होता है, ये किस चीज़ की कंपोजिशन होती है जो कैप्सूल की होती है। ठीक है, ये एक पॉलीमर की, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बने होते हैं। हमारे जो कैप्सूल होते हैं ना, वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बने होते हैं। ठीक है, पॉलीमर होते हैं ये। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हमारे ये क्या बोलते हैं पेट में जाते हैं ना, ये डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें प्लास्टिक नहीं होता, वो लगता है ऐसे उसकी बस चीज़ प्लास्टिक जैसी कोई, मतलब स्लिपरी स्लिपरी, लेकिन वो होता पॉलीमर है जो हमारे पेट में जाके डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी डिजॉल्व हो जाता है और ये जितनी अंदर मेडिसिन होती है ना उसको भी प्रिजर्व करके रखता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा ऐसा किंगडम है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, बैक्टीरिया को। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोनेरा, बी कह रहा है प्रोटिस्टा, सी कह रहा है प्रोटोजोआ एंड फोर्थ कह रहा है मेटाजोआ। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो किंगडम है ना हमारा बैक्टीरिया, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर ए मोनेरा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है। ओके, होप अब सबके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ही बताना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन पीचीज, चेरीज, प्लम्स एंड एप्रिकॉट्स द एडिबल पार्ट आर। जो पीचीज, चेरी, प्लम, एप्रिकॉट जो हम भी हम खाते हैं, ठीक है, ये फ्रूट्स हम खाते हैं, इनमें एडिबल पार्ट कौन सा होता है। तो ऑप्शन देख लो, ए एंडोकार्प, बी मेसोकार्प, सी एक्सोकार्प, या डी नन ऑफ द वो। आपको पता ही है जो हमारा एडिबल पार्ट होता है ना, एडिबल पार्ट कौन सा होता है, जो ईटेबल पार्ट होता है, ईटेबल पार्ट। ठीक है, जैसे हमारे लीव्स भी ईटेबल होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स भी ईटेबल होते हैं, फ्रूट ईटेबल होता है। ठीक है, वो कौन सा पार्ट होता है। तो इसमें अब क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो इनमें से जो पीचीज, चेरीज, प्लम्स या एप्रिकॉट है, इनमें से एडिबल पार्ट, ईटेबल पार्ट कौन सा होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एंडोकार्प। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कह रहा है, ए कह रहा है कैल्सीटोनिन, बी कह रहा है इंसुलिन, थर्ड कह रहा है थायरोक्सिन एंड फोर्थ कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो आइलेट्स, ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन जो है मैंने कहीं पे देखा था और मैंने सेम एज इट जो उठा के रखा, तो आपको ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंग्वेज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इंसुलिन से। ओके, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यस, 6 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इससे पहले मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, जब फाइनेंस की हम तैयारी कर रहे थे ना, उस वक्त जो मैंने साइंस की एक वीडियो डाली थी ना, उस पर भी मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की उठाओगे ना, जिसमें साइंस भी एक क्वेश्चन होता है, उसमें एक क्वेश्चन एक ये एंटी स्टेरॉइड विटामिन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है हमारा विटामिन सी से हमेशा आता ही आता है, ठीक है, आता ही आता है। 110% विटामिन सी से हमारा एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। जो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होती है ना, वो विटामिन ई को बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन ई को हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। आपको पता ही है, जो बच्चे फेशियल कराते होंगे, जो मतलब अपने फेस के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, सभी रखते हैं, लेकिन आप किसी पार्लर में भी चल जाए ना, वहाँ भी आपको विटामिन ई का कैप्सूल लगाएंगे, ठीक है। ये ब्यूटी विटामिन, इसी को इसलिए ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, विटामिन ई। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन ऑफ द हेल्थी पर्सन। एक हेल्थी पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज की क्या जो है वो परसेंटेज होती है? तो ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लो, इसका ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर ए लेस देन 1, फिर मोर देन 1, या मोर देन 0.1 या 0%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हेल्थी पर्सन है ना, उसके यूरिन में जो ग्लूकोज की परसेंटेज होगी ना, वो हमेशा 0% होगी। उसकी या उसकी परसेंटेज हमेशा 0% होगी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड ऑन ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो किसके ऊपर वर्क कर रहे थे? टीबी के ऊपर, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। तो ये एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रॉबर्ट कुच, फिर कह रहा है कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर, फिर कह रहा है एरविन नेहर, थर्ड कह रहा है रिचर्ड गोल्ड स्मिथ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए का जो राइट आंसर है वो है रोबोट कोच, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेफ्लूशिया इज द प्लांट विद लार्जेस्ट फ्लावर, ठीक है, एंड फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, इट इज अ डैश। देखो, इस क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन निकल रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको पता ही है जो रेफ्लूशिया प्लांट है, इसका सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर जो है वो रेफ्लूशिया प्लांट का होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कौन सा प्लांट है जिसका सबसे बड़ा फ्लावर होता है, वो आ गया हमारा रेवल्यूशिया। ओके, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा ये निकलता है कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो हमारे पाए जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये निकल गया। अब थर्ड आ गया कि वो क्या है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए कह रहा है मैंग्रोव प्लांट, बी कह रहा है ऑर्नामेंटल प्लांट, सी कह रहा है पैरासिटिक प्लांट एंड डी कह रहा है कार्निवोरस प्लांट। तो जो ये है ना रेफ्लूशिया प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है? ये एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आप इसमें आपने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक रेफ्लूशिया प्लांट सबसे बड़ा फ्लावर होता है इसका, ये कहाँ पे पाया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया में। और ये क्या है? एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विद विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गैल्टन विसल इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड, ठीक है। इनमें से कौन से एनिमल्स है जिसके साथ जो गैल्टन विसल है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है वो एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हॉर्सेस, डॉग्स, वेल्स या शार्क। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो गैल्टन विसल जो है वो किससे ज़्यादा एसोसिएटेड है? वो है हमारे किससे? बी, डॉग से। ओके,
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो या मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके लिए, किसका। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रेड ब्लड सेल्स, बी कह रहा है वाइट ब्लड सेल्स, सी कह रहा है प्लाज्मा एंड फोर्थ कह रहा है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, रेड ब्लड सेल्स के लिए जो है वो हेमोग्लोबिन जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आरबीसीज के लिए कि जो हेमोग्लोबिन है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 13 पूछने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें कमेंट सेक्शन में। आप सभी, हम जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं ना, हम ज़्यादातर जो है यहाँ पे माउंटेनियस एरिया है। ठीक है, आपको पता ही है हम माउंटेनियस एरिया में रहते हैं। तो आपको पता ही होगा शाम के टाइम अगर आप अपने सराउंडिंग्स में, आपके आगे पीछे जो पहाड़ी है ना, वहाँ पे आप देखेंगे जो पहाड़ियों पे घर है ना, उनकी जो लाइट है ना वो आपको क्या करेगी, चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कोई भी लाइट है ना वो आपको चमकती हुई दिखाई देगी। उसका क्या रीज़न है, वो क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से जो लाइट है ना पहाड़ी पे, आपको जो घर हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं ना, तो उनकी घरों की लाइट जो होगी ना आपको स्पार्कल करती हुई दिखाई देगी। उसके पीछे रीज़न क्या है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये मुझसे किसी ने किसी टाइम पूछा था, तो मुझे इसका आंसर नहीं पता था। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे आप बताइए कि जो ये लाइट चमक रही होती है ना, इसके पीछे क्या रीज़न होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं पता तो मैं आपको इसका राइट आंसर दूंगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई डिजीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा मेटल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मरकनी, बी कह रहा है क्रोमियम, सी कह रहा है कैडमियम एंड फोर्थ कह रहा है निकल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है कैडमियम। ओके, अगर मैं वीडियो में तेज़ बोल रहा हूँ, वीडियो पास कर लो, आस्ता आस्ता वीडियो देखो, और हर क्वेश्चन का आंसर खुद लगा के तभी उसके बाद आंसर लगाना जो मैं आपको आंसर बताऊंगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी मेंशन करना कितना आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो आपको पता ही है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है हमारा, ओ ग्रुप। ठीक है, तो आपको पता ही है। और सबसे जो रेयर ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो हमारा होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सबसे रेयर ग्रुप है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव। तो 14 का राइट आंसर क्या है, आपको पता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो हमारा ए बी पॉजिटिव है। ठीक है, ये कोई भी ब्लड ग्रुप जो है वो अगर आपको ज़रूरत है तो आप अगर इस ग्रुप ब्लड ग्रुप के हैं तो ये कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी सेल वॉल नहीं होती है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि इनमें से कौन सा है जो जिसकी सेल वॉल होती है या नहीं होती है। ठीक है, उधर हमने देखा था प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब इनमें से पूछा कि इनमें से किसकी सेल वॉल जो है वो नहीं होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है माइकोप्लाज्मा, बी पैरामीशियम, सी यूग्लिना या फोर कैक्टस। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का। ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, यूग्लिना या कैक्टस। ठीक है, इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होगा इसका आंसर। इसका ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें बोलने वाला। 16 का आंसर है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग लेबर कोड्स आर पास्ड बाय द राज्यसभा। थोड़ा सा बीच का क्वेश्चन आ गया है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा ऐसे लेबर कोड्स हैं जो अभी पास किए हैं किसने, राज्यसभा ने। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, बी कह रहा है कोड्स ऑन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, एंड थर्ड कह रहा है सोशल सिक्योरिटी कोड, एंड फोर्थ कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो हाल ही में राज्यसभा ने कौन से लेबर कोड जो है वो भी पास किए हैं? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया इसमें, लेकिन चलो ठीक है हम डिस्कस कर लेंगे इसमें ही। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कोड जो है वो अभी इसने पास किए हैं राज्यसभा ने। ओके, ए बी सी और डी। ठीक है, इसका फोटो खींच लेना अगर आपको नहीं कहीं पे लिख रहा तो इसका फोटो खींच लो। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच कंट्री होस्टेड द मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी इन सितंबर 2020? ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री ने होस्ट किया है क्या मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी इन सितंबर 2020 में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है इंडिया, बी चाइना, सी यूनाइटेड स्टेट एंड डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, ए बी सी या डी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी चाइना। ओके, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डीन जोन्स हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? जो डीन जोन्स थे जो अभी हाल ही में पास अवे हो गए, इनकी डेथ हो गई है, तो वो कौन से फील्ड से जो थे वो ताल्लुक़ रखते थे अपना? तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है पॉलिटिक्स, क्रिकेट, लिटरेचर या स्पेस साइंस। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी? तो मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी या डी? तो 18 का जो राइट आंसर है वो है क्रिकेट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बायोमेट्रिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? जो बायोमेट्रिक हम यूज़ करते हैं ना, आपको पता ही है आजकल ये ट्रेंड में, बायोमेट्रिक जो है वो किस चीज़ के लिए, किससे ताल्लुक़ रखता है? ठीक है, स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट जो इनमें से सही है उसके रिलेटेड? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड पीपल, नो। बी कह रहा है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सी कह रहा है बॉडी मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड डी कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल ट्रेस टू प्रोजेनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है बॉडी मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बायोमेट्रिक्स जो है वो इसी से रिलेटेड होता है। अब मुझे एक क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि जो हम कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं? ठीक है, और अगर आपको इसका राइट आंसर पता है ना, और मुझे रीज़न भी बताना कि क्यों स्टोर करके रखते हैं, ऐसा क्या रीज़न है। ओके, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सेशन रहा, आपको भी पसंद आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो सबके साथ, क्योंकि पेपर पास आ गया है। और वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू और थैंक यू सो मच।